हेलो दोस्तों, फिर से नूतन खंडेलवाल मोटिवेशनल ग्रुप में 92 श्रृंखला में आपके सामने मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसे अपना जप के ऊपर 90, 91 दोनों श्रृंखला में बोल चुका हूँ, उसी 91 की श्रृंखला को अपना आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको ले जा रहा हूँ कि जप करने का एकांत स्थान जहाँ ढूंढ लोगे आप, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप रहोगे, आपके साथ एक सन्नाटा रहेगा, उस एकांत में जहाँ आप पूरी तन्मयता से सुनोगे तो आप एक झुंझुर की आवाज़ महसूस करोगे। मुझे नहीं मालूम कितने स्पीड से आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जिस स्पीड से मैं आपको जो चीज़ें दे रहा हूँ, ये मैंने एक दिन में नहीं पाया, ये मैंने करीबन 15 से 20 साल इसमें लगा दिए और मैंने बहुत सारा समय व्यर्थ की जगहों में गंवाया हूँ। और आखिर में जब यहाँ पे पहुँचा हूँ तो मैंने महसूस किया कि काश आप लोगों को मेरे जिस तरह से मैं मिला हूँ, मेरे को भी कोई मिल जाता जो अपनी ज़िंदगी को खुली किताब के समान आपके सामने परोसता कि सीख लो, कुछ सीखते हो तो सीख लो। क्या बताते गुरु मंत्र बहुत गुप्त रहना चाहिए, साधना बहुत गुप्त रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्यों रहना चाहिए? ईश्वर की तरफ बढ़ने के लिए कोई भी मार्ग क्यों गुप्त रहना चाहिए? सब बेकार की बातें। ठीक है, बोलते हैं कि साधना करने अपनी साधना भी गुप्त नहीं करोगे, रखोगे तो जो भी है ईश्वर की तरफ जाने मार्ग में आप जो प्रयास करोगे सब व्यर्थ चले जाएंगे। बिल्कुल चले जाने दीजिए। बस मैं तो ईश्वर से एक ही बात मांगता हूँ, हे ईश्वर, सिर्फ आप मेरे को अपने साथ जोड़े रख। मैंने कुछ समय पहले मेरे साथ भी जिंदगी में जाने अनजाने में इतना कुछ पाप हुए होंगे, उन पाप को मैंने साक्षी भाव से पूरे अच्छे से उसके ईश्वर के साथ स्वीकार किया और बोला, ईश्वर मुझे मालूम है इस जन्म में तेरे तरफ मेरी साधना आराधना बढ़ने के लिए मैं उतना योग्य अब नहीं रह गया हूँ, लेकिन मैं इसके साथ मैं ये भी जानता हूँ कि आप चाहे तो मेरे गुनाह, मैं आपके सामने अपने गुनाह कबूल कर रहा हूँ, आप चाहे तो इन्हें माफ़ कर सकते हैं। और मैं इसी गुनाह को दोबारा भी करूँ जाने अनजाने फिर से, ये कभी मेरी कमजोरी बस मैं कर दूँ, तो भी आप मुझे माफ़ करते हुए अपने शरणागति में रखो और आपका आशीर्वाद हमेशा बने रहे। और मैं आपकी तरफ जो जाने का प्रयास कर रहा हूँ वो लगन दिनों दिन आप ही मेरी इसको कायम रखें, ये विनंती करके दोबारा मैंने अपनी साधना पूरे मनोबल से फिर से आगे बढ़ाते चला गया। दोस्तों, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि एकांत का स्थान हो, और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको उस एकांत में अपने आप को महसूस करते हुए आपको जब कैसे आगे बढ़ाना है। दोस्तों, उसी लाइन में आज मैं आपको, मैंने कल बताया था कि साथ में आपकी एक आध अगरबत्ती की खुशबू और बैकग्राउंड में एक आध कोई म्यूजिक, जैसे भी म्यूजिक चल रही है, महसूस कर रहे हो तबला बज रहा है। दोस्तों, जब आप जब करोगे तो आपको दिमाग के जो मन के घोड़े हो तो आपको हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर समुद्र के पार भी 1 सेकंड पहुंचा देंगे। लेकिन सवाल है कि आपको अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ना ईश्वर से जोड़ना है, ऊपर वाले से जोड़ना है। उसके लिए बेटर है बहुत दूर जाने के बदले एक बैकग्राउंड में छोटी सी म्यूजिक चलते रहे और आप लोग जप करते रहे। उस म्यूजिक में जैसे जैसे एक ताल पड़ेगी वैसे वैसे जब की लय उसके साथ अभी आपने पकड़ ली तो यहाँ वहाँ दूर भटकने के बदले कम से कम आप एक लय के साथ तो जप करते चले जाओ। दोस्तों, मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप इतने सरल तरीके से मार्ग आपको बना के दे रहा हूँ। क्या ये सोचते हो, आप समझते हो ये सब मेरे को किसी ने रेडीमेड बना के सब दे दिया हो, समझा दिया हो? नहीं सर, ये तो संभव नहीं है। जो आप बिजनेस सेंटरों में आप जा रहे हो, हाँ आज मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ आपको, बिजनेस सेंटर। अब इसके बाद का जो भी तुरंत बाद में अभी 93 श्रृंखला में मैं वही सब बताने वाला हूँ। उसके पहले अपन जब करने की जो 90 के बाद 91 के बाद बोल दिए, अब इसके बाद जो 92 श्रृंखला में आज उसी कंडीशन में ये बताना चाहता हूँ कि एकांत स्थान में जब एकाग्रता से जब आप जब की तरफ आगे बढ़ोगे, अपने आप को जहाँ प्रकृति के साथ सुन पाओगे, महसूस कर पाओगे,
उस समय ज़्यादा से ज़्यादा बैकग्राउंड में हल्की म्यूजिक बजे और एक छोटी अगरबत्ती की प्यारी सी सुगंध चलते रहे। और दोस्तों आपको साथ जहाँ बैठे हो वहाँ वातावरण के हिसाब से हवा, पंखा या जो भी तापमान को मेंटेन करने के लिए जो भी चीज़ है वो तो आपको लगेंगी। बस इतना करते हुए ईश्वर की तरफ आप पूरी तन्मयता से जप करते आगे बढ़ते चले जाइए। मूलाधार से आज्ञा चक्र तक 6 चक्रों का भेदन करते हुए आप सतत कब क्रॉस करते हुए चले जाएंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। और सवाल यह है कि आप कितनी तन्मयता से, किस तरीके से रेगुलर आप इस चीज़ को विधिवत तरीके से मन में ठान कर रेगुलर करने का प्रयास करेंगे, ये सब आप पे डिपेंड है। दोस्तों मैं तो हूँ ही आपको, मैं अभी और आगे इसी टॉपिक पे आपको बार बार रिमाइंड कराऊंगा और सरल तरीके से आपको समझाते रहूँगा ताकि आपकी एक दिन प्रेरणा जागे। और जो मेरा टॉपिक है मोटिवेशनल गुरु, मोटिवेशनल गुरु मीन्स ओनली सिर्फ प्रेरणा आपको जगाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद तो ईश्वर रहेंगे और आप रहेंगे। कोई रोल नहीं है साहब मेरा, कोई रोल नहीं है मेरा। ईश्वर रहेंगे, वो आपको अपने साथ जब पकड़ लेंगे तो फिर मेरा उस समय मेरा रोल उसी समय टोटल खत्म हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह बने रहे मेरे साथ, मुझे सुने, दोस्तों को भी मेरे से जुड़वाए। सुनने के लिए सब्सक्रिप्शन मत करना सर, सब्सक्रिप्शन करने के लिए बहुत सारे आपको यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है। कोई अच्छा तबला बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई सेक्सी वीडियो डाल रहा है, और भी बहुत कुछ है। और नहीं तो बहुत सारे बाबा है जो रेन पे नाच रहे हैं, जो ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो ज़िंदगी में आपके किसी काम में आने वाली नहीं है। चलो दोस्तों अभी उसी टॉपिक पर अगले अपन श्रृंखला में आते हैं, क्योंकि मेरा आपसे वादा था कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा 3-4 मिनट के ऊपर नहीं रहेगा। लेकिन अभी कोरोना काल का सेकंड स्टेज 2021 में जो चालू है, मेरे ख्याल से आपके पास भी मेरे सामान बहुत समय होगा, इसलिए कुछ वीडियो अभी 7-8 मिनट तक जा रहे हैं। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। झेल सकते हो झेल लीजिए, कुछ सीखने ही मिलेगा आपको। मिलते हैं तुरंत, आगे बने रहे मेरे साथ। नूतन धन्यवाद, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।